जय हिंद बच्चों। आज हम लोग करेंगे इक्विडिस्टेंस पॉइंट का शुभारंभ। पहले हम लोगों ने कल करा था, मतलब कल की बात करें तो हम लोग कल का जो टॉपिक की बात कर रहे हैं वो कल हमने ना ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड किया था। बट अब हम लोगों से बोल रहा है कि हमें एक ऐसा पॉइंट दिया गया है जो इक्विडिस्टेंस तो है। इक्विडिस्टेंस का मतलब है कि रानी का घर, यूवी का घर और तुम्हारे दोस्त के घर के बीच का, मतलब ये तुम्हारा दोस्त का घर है, ये तुम्हारा घर है, ये रानी का घर है। ठीक, डिस्टेंस तो सेम है, मतलब इक्वी डिस्टेंस मतलब एक पॉइंट ऐसा कि दो डिस्टेंस बराबर के होने चाहिए। मतलब एक रानी का घर है, ये रानी का घर है, ये तुम्हारा घर है और ये दोस्त का घर है। तुम्हारा रानी के घर पे जाना है, मतलब तुम बंदों को रानी के घर पे जाना है। बट यू भी कह रहा है कि यार डिस्टेंस तो पता नहीं है, दोस्त कह रहा है कि डिस्टेंस पता नहीं है। तो एक दोनों ने बोला चलो एक साथ चलते हैं और हमें डिस्टेंस तो पता है ना कितना दूर है, दोनों जहां पर मीट करेंगे वो रानी का घर होगा। क्लियर? वैसे पॉसिबिलिटी तो नहीं है ऐसी, पर क्वेश्चन के हिसाब से जो हम लोगों को सीखना पड़ेगा वो है। पॉसिबिलिटी तो आजकल नहीं, पहले हो सकता था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वाई एक्सिस से दो पॉइंट दिए गए हैं। जो वाई एक्सिस है ना उसे दो पॉइंट दिया गया है। अब जो दोनों पॉइंट हैं वो हमारे इक्विडिस्टेंट हैं। किससे? वाई एक्सिस पे जो पॉइंट बना होगा। अब वाई एक्सिस पे पॉइंट क्या बना होगा ये तुम्हें भी पता है, 0, जब हमें वाई एक्सिस का पॉइंट पता होता है, वाई एक्सिस का पॉइंट पता होता है तो वहां क्या हो जाता है? जब वाई एक्सिस का पॉइंट पता है तो वहां क्या हो जाता है? वहां ये होता है कि x 0 हो जाता है और y की वैल्यू होती है। यही सेम y एक्सिस का पता, मतलब उसने बोला कि x एक्सिस से फाइंड करो तो क्या हो जाएगा? x y 0 हो जाएगा और x हमारे पास कोई वैल्यू होगी, मतलब ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो सेम ऐसी है। तो अगर x से बोला गया है तो x की वैल्यू कुछ तो कुछ होगी जो हमें निकालना है और 0 y रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो x एक्सिस पे है। क्लियर है? अब हम लोग जो क्वेश्चंस के बारे में देख रहे हैं, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि दो पॉइंट दे रखे थे हमारे। दो पॉइंट कौन से थे ये हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है। y का तो पॉइंट हमें पता है जिससे हमें निकालना है, y का तो पॉइंट हमें पता है जिससे हम निकालेंगे। ठीक है, ये y का पॉइंट है। अब डिस्टेंस हमें पता है कि दोनों बराबर हैं, तो ए बी इक्वल्स टू ए बी नहीं मान के ए सी इक्वल्स टू ए बी कर लेते हैं। मतलब ये पॉइंट हमने मान लिया है ए, ये बी और ये सी, दोनों का पॉइंट कैसे रहेगा? इक्वल। क्लियर हो रही बात? अब हमने क्या माना? ए सी इक्वल्स टू ए बी, दोनों का पॉइंट ठीक है। चलो अब नीचे करते हैं। रूट के अंदर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट के अंदर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ रूट है, दोनों तरफ रूट है ना, तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा x1 माइनस, रूट से रूट कैंसिल हो गया ना, तो हमारे पास सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x1 क्या है अपने पास? x1 क्या हमारे पास? x1 है हमारे पास किसी को पॉइंट मान लो 5। x1 हमारे पास क्या है? 5, एक पॉइंट ए वाला लेंगे। ठीक है, x क्या है हमारे पास? 5 माइनस का x2 क्या हमारे पास? 0 स्क्वायर
प्लस y1 क्या हमारे पास y रहे वो y1 रहेगा माइनस का 2 और y2 क्या होगा हमारे पास y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x1 क्या हुआ हमारे पास उसका मतलब -3, 2 का -3, 2 इधर वाला है ना ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा ये वाला पॉइंट हो जाएगा 5, -2 और सिमिलर जिससे हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं 0, y से। ठीक अब x1 क्या है हमारे पास -3 ब्रैकेट -0 का स्क्वायर प्लस y1 क्या हो जाएगा y1 2 और -y का होल स्क्वायर। क्लियर। अब 5 में से 5 का स्क्वायर 5 - 0 प्लस -2 -y का होल स्क्वायर तो a -b का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ब्रैकेट यूज किया हम लोगों ने -2 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर -2 इंटू माइनस का 2 मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है यही होता है 3 का क्या होगा -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ भी हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है तो क्या हो जाएगा -3 का -3 का होल स्क्वायर हो गया और 2 - y का क्या स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2 इंटू 2ab मतलब माइनस का 2ab है तो माइनस का 2a क्या है 2 और y क्या है वो मतलब b क्या है y। ठीक इक्वल में रहेगा तो 5 क्या हो जाएगा हमारा 25 प्लस 2 × 2 = 4 y स्क्वायर -2 मतलब प्लस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 3 9 हो जाएगा मतलब 3 का -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर -2 मतलब माइनस का 4y। क्लियर। अब यहाँ देखने को मिल रहा है नेक्स्ट लाइन में फिर 25 उधर का माइनस इधर आ जाएगा माइनस का 9 और माइनस का 4 और प्लस का 4। ठीक है उधर पहुंचा देंगे हम लोग माइनस का y स्क्वायर माइनस का 4y और क्या हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर माइनस का 4y। क्लियर। अब माइनस का मतलब यहाँ देख सकते हैं 25 में से 9 गया तो 25 माइनस में 9 गया तो 16 16 हो गया। ठीक है और -4 से +4 गया। अब यहाँ देखा जाएगा तो -y स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर कट गया तो बचा क्या हमारे पास -4y और माइनस का 8y। ठीक है -8y बचा नीचे आएंगे हम लोग तो 16 अपॉन -8 इक्वल्स टू 4 y 8 से 16 गया तो कितने बार माइनस का 2 टाइम्स तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो हमारा इक्वल डिस्टेंस जो y का रानी का घर का जो रानी मान लिया है अपन लोग ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी मान लो पर y बोला है तो y का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है अपन लोगों को। ठीक है तो कॉमा 0 और y की वैल्यू क्या होगी -2 जो ये वाला हम लोग डिस्टेंस ढूंढ रहे थे ना वो 0, -2 है जो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था। क्लियर है। अब अब बात हम लोगों की है कि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो ये है जल्दी नहीं कर रहा हूँ बात यह है कि आरन लगे तो जल्दी कर रहा हूँ तो बता देना। ठीक है रहा ये वाला जो टॉपिक है ये एक्स एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंस अब उल्टा हो गया अपने पास। अब बोल रहा है कि एक्स एक्सिस मतलब अब अपन लोग लड़के के घर पे जाना है अपन लोग। ठीक है x 0 हो जाएगा क्योंकि x एक्सिस पे बोल रहा है तो x एक्सिस पे बनेगा ये पॉइंट ना कि y एक्सिस पे वो पॉइंट y एक्सिस पे बन रहा है। ठीक है अगर बोल रहा है y एक्सिस पे बन रहा है तो x 0 हो जाएगा जो पहले ही बताया था। ठीक है अब हमसे यही चीज ये बोल रहा है कि ये 7, 6 है मतलब मृदुल का घर और ये अर्पित का घर हो गया और ये वाला घर रोहन का हो गया। ठीक है ये भी डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस सेम है बट वो x, 0 y, 0, y लेना थोड़ा दिक्कत होता है। जब x का एक्सिस से पूछ रहा है तो x, 0 कर देंगे अगर y का पूछ रहा है तो 0, y कर देंगे। क्लियर। सेम ये भी ऐसे करेंगे AC AB किसी को भी मान लो AC कोई वो नहीं है। यहाँ क्या माना हम लोगों ने 7, 6 ये हो गया B C का पॉइंट और ये B वाला पॉइंट। ठीक है तो क्या हो गया -3,
4 और डिस्टेंस निकल कहां से रहा है, x, 0। एक बार ये बन जाएगा उसके लिए, मतलब 7, 6 के लिए एक बार ये डिस्टेंस बन जाएगा और एक बार b के लिए बन जाएगा, ठीक। तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन लोग, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, सेम वही तरीका होगा, ठीक है। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक। अभी इतना फिलहाल चलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग x1 की वैल्यू क्या है, x1 की क्या वैल्यू है अपने पास 7 माइनस x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का होल स्क्वायर। पहले हम लोगों ने y मान लिया था ना, प्लस y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 6 ब्रैकेट माइनस, अब y 0 है, ठीक है, इक्वल्स टू, सेम यहाँ भी यही होगा कहानी। आ रहा है यार, टाइम लगता है, हाथ नहीं है, प्लस में ना कंपेटिबिलिटी नहीं हो पाती है कि पैंटैब और फोन के साथ इतना वो नहीं होता है, जब आप बड़े लेंथी क्वेश्चंस करा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म वाले। अच्छा, अब x1 इसमें क्या हो जाएगा, -3 माइनस का x हो जाएगा क्योंकि वो ही हमारा x2 लिया गया है स्क्वायर, प्लस y1 क्या हो जाएगा, अब हमारे पास y1 हो जाएगा 4 और माइनस का 0 y2, ठीक है, स्क्वायर रूट से रूट कट गया, दिख रहा है 7 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स क्यों, अभी तो 6 को भी तो लेना है, प्लस का 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू, रूट हट गया तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस वही 2 माइनस बी का होल स्क्वायर की बात हो रही है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस का 3 इंटू एक्स, ठीक, प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। 7 7 जा 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14 एक्स प्लस का 36 इक्वल्स टू, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर -2 मतलब -2 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 6x प्लस का 16, क्लियर, जय माता दी की बॉक्स, ठीक। अब 49 में से 9 गया, मतलब उधर का 9 इधर लिया है तो माइनस में 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर देखते हैं क्या होगा, और प्लस का 36 और माइनस का 16 इक्वल्स टू, एक्स एक्स इधर ले लेंगे, अब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 6x। अब अपन लोग बात करेंगे अरे कहाँ गया, 49 में से 40 आया प्लस का 36 माइनस का 16 माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर गया तो 14 और 6x कितना हो जाएगा 20x, कुत्ते बहुत भौंकते हैं हमारे यहाँ। अब 40 प्लस 36 में 16 गया तो 20 20x, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा 60 इक्वल्स टू 20x, 60 अपॉन 20 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 0 कैंसिल तो ये x की वैल्यू आई 3, तो 3,0 आएगा, मतलब ये वाला जो दोस्त का घर था ना इसकी वैल्यू आई 3,0, क्लियर। आना अपन लोग ना बात करेंगे कोलिनियर की, कोलिनियर होता क्या है पहले ये सीखो तुम लोगों ने ना। कोलिनियर का मतलब है ये दो, एक दोबारा से करते हैं, कोलिनियर का मतलब है कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, मतलब एक ही लाइन पे 3 पॉइंट है, 3 या 3 से ज्यादा होता है कोलिनियर का मतलब, एक ही लाइन पर 3 या 3 से ज्यादा होता है।
अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो 3 पॉइंट दे रखे हैं, मतलब जो, एक मिनट को, क्वेश्चन हमसे कोलिनियर का मतलब तो पता है, ठीक है, एक ही लाइन पर 3 पॉइंट। अब हमसे क्वेश्चन ये बोल रहा है, कहाँ गया लेजर, कहाँ गई, हाँ, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला देखो दिख रहा है, हाँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अगर ये वाला पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट कहाँ गया, ऐसे ही। अगर ये वाला पॉइंट यहाँ हो, दूसरा वाला यहाँ हो और तीसरा वाला यहाँ हो, अब इसे प्रूफ कैसे करते हैं, पहले ये देखो, तो प्रूफ तो करना है। अगर अगर ए से बी का और बी से सी का डिस्टेंस अगर प्लस करेंगे, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस प्लस करेंगे, तो वो ए सी के बराबर आना चाहिए। तो हमें ए का बी का डिस्टेंस और बी का सी का डिस्टेंस जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद अगर ए सी के साथ बराबर आया तो ये कोलिनियर है। नॉर्मल सी बात है कि भाई एक पॉइंट पर 3 है, 3 पॉइंट का अगर नहीं आया, इसका मतलब वो आगे पीछे है, वो पॉइंट मतलब डिस्टेंस बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि भाई आगे या पीछे हो सकता है, एक कम हो सकता है। तो ये एग्जैक्ट बता रहा है कि 3 पॉइंट दे दिए गए हैं। अब भी चेक करिए कि इनका डिस्टेंस क्या इक्वल है, अगर इक्वल है तो कोलिनियर है, अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, ये कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, अगर इक्वल नहीं होगा तो कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोगों को प्रूफ करना है। तो पहले हम लोगों को पॉइंट मिला है, पहले हम लोगों को पॉइंट मिला है, पहले एक एक डिस्टेंस निकालेंगे बैठ के, ठीक है। अब पहले डिस्टेंस निकालते हैं पहले वाले का, भाई कोलिनियर है, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो एक सबको ए मान लेते हैं, ए इक्वल्स टू 1,2, वी इक्वल्स टू, अरे इक्वल्स टू क्या है 5,3, सी इक्वल्स टू क्या हमारे पास 18,6। ठीक है, पहले ए बी का निकालते हैं डिस्टेंस, ए बी, देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, पहले टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 क्या है 1 माइनस x2 क्या है 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर। नजर लग गई, 4 4 जा 16 प्लस 1, क्या है आंसर, रूट का 15। क्या है आंसर, रूट का 15। सही आया क्या, चेक करते हैं दोबारा। x1 क्या है 1, 1 और 5, 1 माइनस 5, तो 4 4 जा 16 हो गया, सॉरी 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 17 है भाई, हाँ हाँ 17 है, प्लस करने में दिक्कत हो गई। ठीक है, रूट का 17। अब यहां बात करते हैं हम लोग, अब ये मान करते हैं बीसी का जो डिस्टेंस है ना, बीसी का डिस्टेंस क्या निकला अपने पास, बीसी का डिस्टेंस निकलेगा, गड़बड़ बहुत होती है इसमें। बीसी का डिस्टेंस क्या निकलेगा, x1 माइनस x2 का और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। बस समझ में आना चाहिए कुछ भी हो। x1 क्या अपने पास, x1 क्या अपने पास, x1 है अपने पास, और इस टाइम मतलब बीसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो ब्रैकेट में 5 माइनस 18 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है हमारे पास 3 माइनस का 6 का होल स्क्वायर। 18 में से 5 गया कितना होगा 13 का स्क्वायर
प्लस 3 में से 6 गया तो -3 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या है 169 प्लस 3 3 का 9। अब क्या आएगा आंसर, अब क्या आएगा आंसर 178 दिख ही रहा है। अब सेम हम लोगों को निकालना है AC का डिस्टेंस। AC का डिस्टेंस में क्या करेंगे, x क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस, और y क्या हो जाएगा हमारा, मतलब x2 क्या हो जाएगा हमारा 18, क्योंकि पहले हम लोगों ने 18 का स्क्वायर, प्लस y1 क्या हो जाएगा हमारा 2, और y2 क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। मेरे स्टूडेंट बोले कि सर राइटिंग कैसे आ रही है, मैंने राइटिंग ऐसी आएगी, अब इससे मैनेज करो। ठीक है, माइनस का 18 क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर, माइनस का 17 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 6 गया माइनस का 4 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 17 का स्क्वायर हो जाएगा, 17 का स्क्वायर पता है, अब अपन लोग 17 का स्क्वायर, भाई तुम लोगों को स्क्वायर तो सारे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। लोग बोलते हैं यार, मैं काफी काफी टीचर्स को देख रहा हूँ कि काफी टीचर्स को देख रहा हूँ, इसका स्क्वायर की ट्रिक है, उसकी स्क्वायर, पर पेपर के टाइम तो स्क्वायर की ट्रिक निकालोगे 3 घंटे के पेपर में तुम लोग, वो कंपटीशन एग्जाम की अलग बात होती है, इस एग्जाम की अलग बात होती है। कंपटीशन भी बंदे याद करके चलते हैं, ट्रिक नहीं होती है कोई भी। ट्रिक मानता हूँ होती है, मतलब सारी चीजें होती है, पर उस टाइम के लिए होती है जब हम लोग कुछ अलग, अब वहां पर बैठ के तुम ट्रिक निकाल रहे हो, अगर याद नहीं है, 1 मिनट मिलता है कंपटीशन एग्जाम में, अगर 3 घंटे का एग्जाम है तो 3 घंटे के हिसाब से बनाया जाता है। जो CBSE को सुबह 4 बजे तो जो बोला उसे चैलेंज करना बेकार है, क्योंकि वहां पर भी देखो भाई, जो जिस बुक से पढ़ रहे हो वो सब CBSE। अगर तुम्हें लगता है कि, मैं ये नहीं कह रहा कि सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें उनकी बहुत सारी चीजें खामियां भी हैं, पर बहुत सारी चीजें अच्छाई भी है, अच्छाई भी बहुत है, ठीक है। सेकेंडरी बात है, लोग बोलते हैं फीस ज्यादा है, ये ज्यादा है, भाई तो एक काम करो, सब लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने चलते हैं, वो अपने आप सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर हम लोग जाएंगे ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, क्योंकि वहां पर वो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं जिनकी पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे हैं, उन्हें उन्हें नहीं समझ में आता है कैसे गवर्नमेंट को डील करना है, ठीक है। तो मेंटलिटी ठीक करो थोड़ी सी, तो सब सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये तो अपना है। 17 का -17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -17 का स्क्वायर होता है 289, और +4 का 16, तो क्या आया अपने पास 305 आएगा ना, 305 आएगा प्लस करने पे, ठीक है। अब ये तीनों का डिस्टेंस सेम नहीं है, अगर मैं बात करूं AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू AC, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट कोलिनियर, ठीक है। क्यों नहीं है मैंने बता, दो का किसी दो का तो सम हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी का मतलब फिक्स है A प्लस B प्लस C का, मतलब AB प्लस BC का डज नॉट इक्वल टू AC, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिक्स ही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिक्स ही होना चाहिए, ठीक है, फिक्स ना हो, पर चलता ये कह रहा हूँ कि थोड़ा तो, मतलब दो AB और AC का प्लस करें तो BC के बराबर आना चाहिए, या BC या AC का प्लस करें तो AB के बराबर आना चाहिए, यहाँ तो नहीं आएगा, तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि √35 देखो, ये √35, ठीक है 305, और दूसरा वाला जो वैल्यू दे रखा है 178 वाला, ठीक, 178 वाला, ठीक है, और जो निकाला वो 17 वाला, ठीक। तो ये तीनों का प्लस नहीं आएगा, तो ये कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर का मतलब है कि तीनों एक ही पॉइंट पर आने चाहिए। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे और देखते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बोल रहा है, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, उसी पे चलते हैं, अभी रुको, ये वाला सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लियर करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी सेम है कोलिनियर, अब निकालते हैं जरा, ए बी का निकालते हैं, ठीक है। आ जाएगा यार, x1 माइनस, आ गया आ गया आ गया आ गया,
प्लस y1 माइनस y2। नजर लग गई। आराम से करना पड़ेगा। अब x1 क्या है इसमें 4 और x2 क्या हो जाएगा 5 प्लस y1 क्या है 3 माइनस का 1 स्क्वायर। 4 में से 5 गया माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। नीचे चले अपन लोग 1 का स्क्वायर मतलब रखा 1 का स्क्वायर 1 हो गया और प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो क्या आएगा आंसर रूट का 5। रूट का 5 आया अपने पास। क्लियर है बात खत्म होती है। 5 का स्क्वायर 25। ले गलती हो गई। तभी तो कहूँ। एक मिनट रुकना। ठीक है ठीक है दोबारा से। 4 में से 5 गया 4 में से 5 गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया और सही था अपना भी 1 का 1 और प्लस 4 तो क्या आएगा रूट में 5। अब दूसरा वाला करते हैं 5 मतलब दूसरा वाला। तो दूसरे वाले में क्या होगा अपने पास ये क्या हो जाएगा BC BC x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आगे चलते हैं x1 x2 का क्या स्क्वायर हो जाएगा x1 क्या है इसमें 5 माइनस x2 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y1 क्या हो जाएगा 3 और y2 क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। क्लियर 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस 36 6 6 12 1 50 6 6 12 हो गया और 52। क्लियर है रूट 52। अब 52 को हमने एलसीएम लेंगे बाहर निकालना भी तो है। 2 3 2 2 जा 4 2 6 जा 2 12 2 6 2 3 2 सॉरी 3 1। तो पेयर किसके बना तो क्या आएगा आंसर नीचे 4 नहीं 5 आएगा सॉरी 2 2 जा 4 2 6 जा 2 1 जा 3 में से 9 गया। ठीक है 6 आ गया 36 4 का 16 6 6 12 1 52 52। ठीक है तो 2 2 जा 2 जा 4 1 6 2 1 जा और गलत हुआ यही मिस्टेक हो गई ना अपनी। तो इसमें इरेजर किया दोबारा से करके देखते हैं 52 का क्या आएगा 2 2 जा 2 6 जा 2 1 3 और ये 13 से। ठीक है तो क्या आएगा यहाँ पर 2 रूट 13। क्लियर 2 रूट 13। सेम एक और करते हैं 4,3 और 1,9 का मतलब 4,3 और 1,9 का ये लास्ट है AC। तो रूट में रखा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
x1 क्या है 4 माइनस y1 क्या स्क्वायर प्लस y1 क्या है 3 9 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 कितना है? 4 माइनस 1 कितना है 3 का स्क्वायर और 3 में से 9 गया तो कितना होगा -6 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 प्लस 6 6 जा 36 9 6 25 देखो 15 का 1 45 45 का हम लोग निकालेंगे तो 5 9 जा और 3 और 3 ठीक है तो क्या आएगा 3√5। तो पहले का क्या आ रहा था अपने पास √5 दूसरे का क्या आ रहा था 3√5। पहले का क्या आ रहा था हमारे पास √5 और दूसरे का क्या आ रहा था 3√5। तो क्या आया हमारे पास 4√5। तो 4√5 आया ना हमारे पास। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने ना यहाँ ना कुछ मिस्टेक करी है हमारी मिस्टेक 5 5 जा स्क्वायर नहीं नीचे वाला 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर 16 और 36 6 6 12 1 52। अब यहाँ गलती हो गई यार यहाँ गलती हुई है तगड़ी गलती हुई है। नहीं यही मजा आता भाई। अरे देखो क्लास में बैठे होते हैं ना थोड़ा सा तो आना चाहिए। अगर मुझे सारी चीजें आ गई तो तुम लोग कहाँ देखोगे मैं देखना चाहता हूँ भाई। y1 क्या था बीच वाले में तो y1 क्या था 1 माइनस 9 का स्क्वायर। इसे कंप्लीट करते हैं 1 माइनस 9 का मतलब 8 का स्क्वायर वो भी माइनस का 8 का स्क्वायर ठीक है। नीचे आएंगे 64 ये सब रफ करते हैं। एक हमारा गलती हुई ना तो हमारा गलती हुई तो इरेज करा तो गलती से सीखता है आदमी। अब मालूम है पूरा सिली मिस्टेक हो जाता है अपना अपना ना सिली मिस्टेक होता है भयंकर वाला ठीक है। तो 64 है अपना। अब 64 4 और 6 कितना हो गया 10 और 1 रूट के अंदर 10 क्या है हाँ। अब क्या है 6 और 4 है ना अपना ये कितना हो जाएगा 0 1 और 80। अब 80 क्या निकलेगा 80 का अपन लोग निकालते हैं देखो 2 4 0 2 20 2 10 और 2 5 तो क्या आ जाएगा 4√5। और हम लोगों ने निकाला था ये याद है मेरे को कुछ कुछ चीजें तो ठीक है। तो 5√5 प्लस 3√5 और इक्वल्स टू 4√5। तो क्या आया ए सी मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा ना वो ऐसे नहीं बनेगा देखो इसका डायग्राम बनेगा ए बी और सी इन दोनों का प्लस बी सी के बराबर आ रहा है और सही बात है। तो ए सी प्लस ए बी इक्वल्स टू बी सी के बराबर आ रहा है तो ये क्या है इट इज कोलिनियर। ओके आज के लिए इतना ही तो कल देखते हैं ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मतलब ट्राई करेंगे कि चैप्टर में थोड़ा काफी हो जाए एमपी पे आ जाए हम लोग मिड पॉइंट पर आ जाएं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं सेक्शन फॉर्मूला नहीं है पहली बात बता दे रहा हूँ। अगर देखता हूँ सेक्शन फॉर्मूला नहीं है मिड पॉइंट है कुछ क्वेश्चंस में लग रहा है ठीक है। तो एंड ऑफ एक्स है और दूसरी बात पॉलिनोमियल का वीडियो स्टार्ट कर दूंगा तो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा ठीक है। जय हिंद जय भारत और बच्चों बैठ के घर पे पढ़ा करो थोड़ा सा ज्ञान नहीं दे रहा